करने की, इसके लिए मैं यस सर, यस है क्या? दादाजी है? दादाजी वेट वेट क्लियर लोग है ना, आराम से आएगा क्लियर। सर सर साथ वेट अंकल जी खबर नहीं है। आज का फंक्शन जो है वो थोड़ा सा अनऑफिशियल है, बिकॉज आप कहीं से भी ये उम्मीद नहीं रखना कि आज का प्रोग्राम में प्रिंट ऑफ साइलेंस होगा, जो हमेशा प्रवीण भाई के प्रोग्राम में होता है। ऑलमोस्ट 40 प्रोग्राम है। ये पढ़ने की जरूरत इसके लिए है कि नाम किसी का गलत ना बोला जाए। बाकी मुझे नहीं लगता अभी इतने प्रोग्राम्स के बाद प्रवीण भाई को या किसी को भी इसकी देखने की जरूरत पड़ेगी। साइलेंस इसके लिए कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कंपटीशन हुआ, उसमें ये बोला गया कि यू हैव टू टेल वन लाइज विच इज द बिगेस्ट ट्रूथ।
तो बोला ये तो हो नहीं सकता। तो बोला ठीक है, एक ऐसा सच बोलो जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हो। तो वर्ल्ड वाइड सब थे, सबको एक एक चांस मिला। लास्ट में इंडियन गया, बोला एक कमरे में 2 औरतें चुपचाप बैठी थी। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसके लिए इन प्रोग्राम में अगर बीच बीच में आपको आवाज आती है तो प्लीज कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई इसको पकड़ेगा नहीं। nobody will look into it because honestly friends, it is our great pleasure, honor and we should feel dignified because the top females in their own field, we have been organizing programs whereby we have cricketers who have come. This is the very hall where Mr. Dilip Vengsarkar was here for one of the program. The CAO of the BCCI, the most respected administrator in the field of entire BCCI, Professor Ratnakar Shetty was our guest last year. I take this name with great pleasure because I have seen the entire international world is only because of Professor Shetty, and I have the highest regard after Praveen Gogri is for Professor Shetty because it is due to my Dahisar Sports Club that I have been to the top of the world cricket, and we were very proud that ICC had nominated our club player to be part of the World Cup which was held in 2011 in India. So it's not only the club, it is not only the discipline which Mr. Gogri has taught us, but it is due to all the respect that we have gained in the field of cricket. And I think so, if nobody has played India, or if nobody has played for Maharashtra, or if nobody has played for Bombay, we highly feel honored that the only club, every year if there was a discipline prize to be given by the BCCI or the MCA or the any other cricketing body, this prize would surely go to the Dahisar Sports Club because we believe our fees is discipline, nothing beyond discipline. So I feel whatever I have told on the behalf of our club, and I see that everybody remains on this for the 42nd tour which will be to Aurangabad. And before we start this program, today being an entirely ladies special program, I would request Mr. Nagu to welcome all the guests, welcome everybody on the dais, and then I shall come back with you. Thank you. मैंने किन भाषा में बोला? ના એટલે કદાચ ઇંગ્લિશ થોડીક બોલતો તો કોઈ અહીં નહીં સમજો, વધારે બોલતો તો. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं महेंद्र भाई आपके शब्दों को यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ कि वी आर वेरी सॉरी बिकॉज वी आर 20 मिनट्स लेट. यूजुअली वॉट एवर प्रवीण भाई गिविंग अस शेड्यूल हम उसी पे चलते हैं, लेकिन आज पहली बार जो अभी 50 साल की हमारी जो मंजिल है हमारी क्लब, उसमें अभी रहे 6 साल है. तो उस 6 साल की जो 8 टूर हैं उसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस किया. पहली बार हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है आज के, उन सबको हम आज क्लब हमारे क्लब रूम में लेके गए, वहाँ से ग्राउंड पे लेके गए और फिर यहाँ आए हैं. अक्सर क्या होता है, हम सीधे बुला लेते हैं, सीधे यहाँ आते हैं और यहीं से चले जाते हैं. बहरहाल मैं ज़्यादा समय तो आप लोगों का भी खराब नहीं करूँगा. हमारे कच्छ की एक खासियत है कि कच्छ जा मिठा माड़ू ताई नहरा हुना पण नारी तू नारायणी, ई स्लोगन के आज प्रवीण भाई साक्षात करेला वही रहा आहीं. आज पंहिंजे डायस ते कच्छ जा अलग अलग फील्ड जा टॉप लेवल जा माड़ू इन्ही जा फैमिली मेंबर्स इन डायस ते वेठे वारा आहिनि. ऐं मिणिया पहला विनंती करियां श्रीमती प्रभाबेन मणिलाल मारू के जो प्लीज અહીં अचो અને डायस से आज जो स्थान ग्रहण करी जाती है, ये उन्हीं का नाम है मारू. वीआईपी शोरूम्स आपने लाइन से देखे होंगे कई जगह पर, मारू वीआईपी, तो वो सब इनका है. और ये इतने डाउन टू अर्थ है, इनकी बेटी का बेटा था. जोरदार तालियों के साथ हम उस लम्हे को याद करते हैं कि वो लम्हा शायद आज हमें
इनसे मिलवाया है। और ये क्रिकेट का एक जो, हम तो अभी कच्छ गए थे तो प्रवीण भाई को मैं यही बोला कि हलो आने पण व्याई है मतलब कि दूसरे के ग्राउंड पे हम जा रहे थे तो उसके ऑनर मिले हमको। मैं बोला ये दोनों हो गए समझी अभी, तो रत्नाल गए थे। एनीवे उनका जो दोहित्रा लगता है उसको मैंने उस वक्त पूछा था कि आप बेटा बड़े होके क्या बनना है, आप यहाँ क्यों आए ये सब छोड़ के। तो मुझे आज भी, उसको तो मेरे ख्याल से 8 साल हो गए होंगे, लेकिन उसका आज भी मुझे वो मेमोरी याद है कि उसने मेरे को ये कहा था कि स्कैन, हम जो चेस्ट का एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे बनाने वाली कंपनी एक ही है, शायद सीमेंस। उनका सपना ये है कि मैं एक ऐसा मशीन क्रिएट करूं जो मैं मतलब ये इसको स्कैन के लिए वापस दूसरा नाम, मारू नाम मिले, शायद ये उनकी सपने। आप इसके सपने को मैं सैल्यूट करता हूँ आज भी कि एक्सरे मशीन वर्ल्ड में बनाने वाला कोई नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि एक दूसरा कंपटीशन हो। तो ऐसे बेटे की नानी आज हमारे बीच है, मैं जोरदार तालियां के साथ इनका स्वागत करता हूं। इसके बाद मैं एक ऐसी शख्सियत को यहां बुला रहा हूं जो कि सोशल वर्कर में उन्होंने अपना नाम बहुत अलग पैमाने पे रखा है। जी हाँ, मैं और किसी का नहीं, लेकिन भारती बहन संगोई, आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज एक सुकून का टीका लगाकर आप अपना मंच का स्थान ग्रहण करेंगे। इनके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, सायन हॉस्पिटल के सामने एक झारखंड का कोई लड़का अपाहिज, जिसको कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे, इन्होंने सायन हॉस्पिटल में 3 महीने से ज्यादा किसी बच्चे को रखते नहीं है, लेकिन करीब 5 से 6 महीने, 40 महीना, आप सोचो 40 मंथ्स उनको वहां पे ट्रीटमेंट करवाई और सब देखभाल ये भारती बहन ने की। नहीं तो कोई सगो नको वालो पण कच्छी में जो ते छता पण एनी जी भावना के आऊं सैल्यूट कर्या तो भारती बहन। અને હેકડો તો મુકે વિશ્વાસ आहे કે પ્રવીણભાઈ જ્યાં ગેસ્ટ બનણું એટલે કે આજી પેન્ટજી એબિલિટી વે તો જઈ હન ડાયસ તે વઈ સકો ઈ આકે હું સેલ્યુટ કર્યા તો જે પ્રવીણભાઈ અહીં જેકો ગોતી અને પાંજે સમાજ કે અહીં કરો આયો ને ઈ કરો અહીં અને એની મેળી વેટે જેકો પ્રસ્તુત કર્યો હતા મુકે એકડો પ્રવીણભાઈ બહુ સરસ છે આમાં છે તું યાર ઈ જ કામ કરી તો તોકે ખાલી क्यों वायर केन वायर में जॉइंट करे जो एज कम करे जो ना एनी बेटा एज सीख्यो यहाँ क्यारेक बेओ वायर लगी में ने भड़को किया तो मुते बद न। बहरहाल एड़ा प्लीज यू कम फॉरवर्ड, इतना सिंपल पाण के चई न सको जे एटली बधी इनकी पोस्ट हुंदी आई मने ओळखो था केवीओ सेवा समाज जा प्रेसिडेंट आई અને ચર્ચ ગેટ તે નિર્મલા નિકેતન જોકો कॉलेज है इनमें प्रोफेसर रही पांजे पगदंडी में ई इनी जा लेख अचे था अने से पण एकड़ा प्रवीण भाई जे शब्द में चा तो जिन शब्द में वजन अने जान ई बॉय आई एड़ा इलाबेन आके दईसर स्पोर्ट्स क्लब वती आऊं दिनेश नागू खूब खूब हृदयपूर्वक आवकार्या तो तेके पुठिया एकड़ा एड़ा आने के भाभी चा भेण चा मायतर चा करो चा 1994-95 में लगभग 96 वो सॉरी तो 95-96 में मैं पहली बार जिस व्यक्ति से मिला और आज मैं जिस जगह पे हूँ ये कपड़े वपड़े पहन के आपके बीच हूँ उसको इनका और मेरा जो करंट मिलवाया वो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं महेंद्र भाई वोरा, जिन्होंने मुझे एक फोन कॉल किया कि भैया इधर एक मैच है दादर में और आपको कमेंट्री करना है पुरंदरे में। यस, बिदड़ा और बाड़ा का कुछ मैच था, फाइनल मैच था। तो मैंने इनको यही बोला कि भाई अभी तो 11 बजे आपने मेरे को फोन किया, मैं आऊंगा तब तक तो ये मैच खत्म हो जाएगा, कि मुझे मालूम है हमारे बनिए लोग कितना खेलेंगे, 2 बजे तक तो खत्म हो जाएगी। तो उसने बोला जेकी वे पर तो जो कम थी दो बहु एकड़ा मुंबई जा एसोसिएशन जा आई नहीं नहीं हाँ, उस वक्त मेरे को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था कि क्या एसोसिएशन होता है क्या। तो मैं आया, मैंने कमेंट्री शुरू की। मुझे अभी भी बराबर याद है कि उस वक्त
जब मैंने माइक लिया था उस वक्त प्रवीण गोगरी बल्लेबाजी कर रहे थे और उस वक्त वो 49 पे नॉट आउट थे। और तब मैंने ये डायलॉग मारा था कि प्रवीण भाई ने एक गेंद आई, वो आगे जाऊं या पीछे जाऊं, जाऊं तो किधर जाऊं, उतने में गेंद आई और चली गई सीधे विकेट कीपर दीपेश के हाथों में। ऐसा मैंने कमेंट्री किया था। वो लम्हे, वो लफ्ज आज सब याद है। ऐसे महेंद्र भाई वोरा की मिसिस ममता जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आइए। और ममता जी आज यहाँ पर इसलिए बैठने जा रही है कि उन्होंने सोफिया कॉलेज से अपना एजुकेशन तो किया ही, लेकिन कॉमर्शियल आर्टिस्ट है। साहब आपको तालियां तब बजानी है जब मैं आपको बताऊं कि इनकी पेंटिंग्स जो कि फोक आर्ट और पोट्री, उस पे वो पेंटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जहांगीर आर्ट गैलरी, अपने नाम तो सबने सुना होगा, वहां पर आपको पेंटिंग का प्रदर्शन करना है तो 5 या 7 साल पहले बुक करना पड़ता है। इसी साल उन्होंने अपना पेंटिंग का वहां पर प्रदर्शन किया था। आप सोच सकते हैं कि जिस शख्सियत जहांगीर आर्ट तक पहुंच सकती है वो आज हमारे बीच है। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। अब मैं ऐसे ही एक युवा, जिसकी वजह से कई बार कैसा होता है मालूम है कि बाप के नाम से बेटा जाना जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कच्छ युवक संघ अगर जाना जाता है तो एक ऐसी शख्सियत के नाम से जो मनीषाबेन सावला, आपने इनको तो 100% देखा, सुना, समझा सब होगा। ट्रेजर है अभी कच्छ युवक संघ के। और ऐसे ही क्रिकेट के साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है, ऐसे हमारे कच्छी क्रिकेट लीग के अल्पाबेन संघवी से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप आइए। प्रवीण भाई ससम्मान कच्छी क्रिकेट मार्चून पाइए जा पत्थर। अभी सब लोग, अभी कोई रहा? हाँ, अभी ऐसी शख्सियत रही है जो वाकई में हम जिसके ऊपर गौरव ले सके। एक ऐसी शख्सियत जो कच्छी विसा ओसवाल समाज में जन्म लिया, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल टीम में अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जगह मिल जाए तो आप सोचिए कि आपका लक बोलो या आपकी एबिलिटी बोलो या आपको काम करने की जो लगन होगी, शायद आप में कुछ है तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे अंडर 19 में अभी फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं दे रहे हैं और खास करके अंडर 14 में अभी पिछले साल प्रवीण भाई मैनेजर और वे फिजियोथेरेपिस्ट थे। गुजरात के लिए जब मुंबई की टीम गई थी उसमें सचिन का बेटा भी था और हमारा एक और लड़का आकाश चावला वो भी ओपनिंग करता है, वो भी उस टीम में था। यानी 3 कच्छी मुंबई टीम में वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये गौरव की बात है। मैं कुंजल बेन गड्ढा से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज आइए। फिजियोथेरेपिस्ट है और हमारे कच्छी टीम कच्छी समाज से है और मुंबई टीम को लीड कर रही है ऐसी कुंजल बेन गड्ढा, आपका तहे दिल से यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी बातें करनी है मगर आज सिर्फ बातें ही करनी है। अजय भाई ने बोला है कि आज थोड़ा सा छूट छाट है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है किसको, लेकिन फिर भी एक कच्छी शेर मैं आप लोगों को अर्ज करता हूँ जिसको फिर हिंदी वालों को अलग करूँगा, कच्छी भी समझ जाएंगे कि तूत जड़ा तूत पदरा करी सको, तूत जड़ा तूत पदरा करी सको, धारियों तो भूत पदरा करी सको, पाण अढाई अखरे कना ओछा नहीं हूँ, पाण कच्छी आयु अढाई अखरे कना ओछा नहीं हूँ, धारियों तो हेड़ा अवधूत पैदा करी सको, धारियों तो हेड़ा अवधूत पैदा करी सको। प्रवीण भाई हाणे मूंखे लगे तो मुझो कार्यक्रम हेॾा विराम ते आहे। हाणे अजय के कारण के घणे जणे के कच्छी हिंदी समझ नथी पे, खाली इंग्लिश वारा जई आके अजय जे बारे में थोड़ो एतरे चा जे आके हिंट ता ॾेई ॾिने, हिकिड़ी महानता चवा जे कोई
सज्जन जी कि हाँ सॉरी मैं भूल जाता हूँ, कच्ची लोगों को देखता हूँ ना। इनकी एक महानता यह है अजय भाई की कि इन्होंने खुद को प्रस्तुत नहीं किया, इन्होंने क्लब को प्रस्तुत किया यहाँ पर। खुद भाई साहब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम जब यहाँ आई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तब ऐसा कोई आज तक नहीं है कि दो टीम का मैनेजर रहा हो। साउथ अफ्रीका की टीम हार के गई और पाकिस्तान की टीम जैसे ही यहाँ आई, प्रोफेसर सेठी ने इनको वापस पाकिस्तान का मैनेजर नियुक्त करके यहाँ से सेमीफाइनल तक साथ में था पाकिस्तान टीम के साथ। और मुझे गौरव इस बात का है कि जिस गेंद से वो मैच वहाँ खेला गया था ना, वो व्हाइट बॉल अजय भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो वो पाकिस्तान भारत का मैच जो चंडीगढ़ में जो खेला गया था, वो बॉल आज भी मेरे पास है। तो ये क्रिकेट के जो लम्हे हैं ऐसे। इसके बाद चैंपियंस लीग हुआ, इसमें भी इन्होंने कैप्स कोबरा ऑस्ट्रेलियन टीम का मैनेजर पद इन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 भी की। बहुत क्रिकेट में इतने गुल मिल गए हैं कि ये क्लब का नाम इन्होंने रोशन किया है। अजय भाई वाकई में आप काबिल दाद हो, आपके लिए जोरदार तालियां होनी ही चाहिए, ऑफिशियल तालियां। अभी मुझे पता नहीं मुझे कहां तक बोलना है, कब मेरी बारी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक जब हम कच्छी लोग यहाँ बैठे हैं तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अभी हम पिछले हफ्ते ही कच्छ के दौरे पर गए थे। हमें विपिन गंगर, आपने नाम सुना होगा, नांगलपुर के है, 50 कच्छी विसा ओसवाल केवीओ, 35 प्लेयर और 15 ऑफिशियल्स। कभी इतने बड़ी टीम के साथ हम नहीं गए, प्रवीण भाई और दिनेश नागू दोनों। हम जो 6 दिन का दौरा था, जिसमें 4 दिन 2 जगहों पर माने 8 मैचेस हमने खेली। इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन कच्छी क्रिकेट ने किया कि वाकई में ऐसे ही क्रिकेट लीग अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि कोई कच्छी का प्लेयर, जयंती भाई केनिया के बाद 1971 में एक ही प्लेयर हुआ है जो इंडिया के लिए खेला है, और उसके बाद कोई इंडिया नहीं खेला। हालांकि कुछ हद तक गए हैं हम जरूर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब आप सब नारी लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं तो आपकी क्या कहते हैं, आपको जिस सज्जनता से आपके पति देव या आपके फादर्स या जिन लोगों ने आपको सहायता की यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आप सब अलग अलग फील्ड से हैं, आप ऐसी दुआ करो कि पुरुष अब पहुंचे कि नहीं पहुंचे, एक लड़की जरूर पहुंच जाए इंडिया खेलने के लिए, क्योंकि आप चाहो तो नारी शक्ति है साहब। नारी शक्ति में इतनी ताकत है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बहुत बातें करनी है। प्रतिभा बाई महासती जी के साथ अभी हमारा सत्संग हुआ था पिछले कुछ दिनों, बिदड़ा में वे थे। उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही थी कि एक सामान्य कहावत है कि डू और डाई, मगर उन्होंने उसको दूसरी तरह से लिखा कि डू बिफोर डाई, यानी आपको मरना तो है लेकिन कुछ करके जाओ। तो बस ये करके जाओ वाले चक्कर के लिए हम दौड़े। रही जिंदगी अब बहुत कम रही है, हमारे तो निकल गई, लेकिन आने वाले बच्चे जो यंगस्टर्स है उनको डिसिप्लिन हमारी क्लब यही सिखाती है कि आप नेशनल या इंटरनेशनल खेलो ना खेलो चलेगा, लेकिन आप एक अच्छे बाप के बेटे बनकर, अच्छे गांव के नागरिक बनकर एक अच्छा इंसान बने तो भी हमारे लिए बहुत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजय जी फिर से आपको थोड़ी देर के लिए माइक देता हूं, जरूरत पड़ी तो मैं यहीं बैठा हूं। ओवर टू यू अजय सेठ। नागू ने जितना बोला, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, हम कोशिश करेंगे सब लैंग्वेजेस में बोलने के लिए। सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी कि अगर कुछ मिस्टेक हुई तो सबने माफ करना है, बिकॉज हम लैंग्वेज सब ट्राई करेंगे। इफ इट इज रॉन्ग तो रॉन्ग है, बिल्कुल हम मान लेंगे उसको, और अगर राइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे जेंट्स सब हमारे साथ में है। लेकिन आज के प्रोग्राम में 100% जो नारी शक्ति है, नॉट ओनली सल्यूट बट अ रियल सल्यूट। अगर जोर से तालियां बजाएंगे तो दैट वुड बी अ वेरी रियल सल्यूट।
हमारी रीत है कि जो भी यहाँ आएगा उसको हम वेलकम ज़रूर करेंगे। मैं चाहूँगा कि प्रवीण भाई आए, भानुबेन आए, भानु भी आओ, और प्रिया, तीनों को आना पड़ेगा आज, क्योंकि उसके बिना पूरा नहीं होगा। प्लीज अपो, प्रभाबेन का एक छोटा सा वेलकम। किसी को मालूम नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, और उस चेंज के लिए इस प्रोग्राम के बाद मुझे 100% गालियां भी पड़ने वाली है, और वो मेरी तैयारी है। तेरे सरब में क्या है? बाकी बेन प्लीज आज सवाल थोड़ा घूम के बाकी ऐसा घूम जाओ। मिस्टर एंड मिसेस शकील पटेल, जोरदार तालियां। आओ आओ भाभी आओ। बेन प्लीज ऐसे घूम के हमारे पप्पू शक्ति साथ में जाओ। कुछ बोलना नहीं, जो बोलना माइक पे आके अभी बोल सकते हैं। तुषार ने गांधी एंड मिसेस ने गांधी, तुषार एंड मिसेस ने गांधी। तुषार ममता बहन हो रहा प्लीज। ओ इधर रख दो, आपको मोबाइल और वो ट्रेन तुषार के हाथ में देना। आधा जो जुए ने थैंक यू। पप्पू ट्रेन में डाल दे और तू खुद ही लेके आ जा। ये आदमी के लिए जोरदार तालियां, बिकॉज इसकी बराबरी हमारे क्लब में कोई नहीं कर सकता है। पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस आदमी की बराबरी रियली, अगर वर्ल्ड क्रिकेट पे छोड़ दो एक साइड। भाभी किधर है? अरे अमन भी आया, अमन अमन पप्पू के लिए, आपके लिए पप्पू के लिए जोरदार तालियां। मनीषा भाई पप्पू आ गया ना, थोड़ा पप्पू स्टार्ट हो रहा है। ट्रॉफी घुमा गया पप्पू बात है। पारस शाह, ये पक्की मान भरने वाली। पारस आजा आजा आजा। भाभी करण होगा तो करण को भी लेके आ, चलेगा? आओ करण, आना करण प्लीज आना। अरे लड़के और लड़कियां दोनों अलाउड है। करण आ जा, ट्रेन है पास। अल्पा में ये साइड घूम गया। पारस अल्पा में शर्मा नहीं ना पारस। आ जाओ प्लीज। प्रियंका ओके, सॉरी नहीं, एक लोती लाडली नहीं, एक ही जिससे प्रवीण भाई डरते हैं बस। इन वन लाइनर कुंजल बेन घटा, ट्रेन पकड़ के रख राजा। क्या दी क्या दी? Excuse me, क्या दी जाओ?
બાજુ આવો જ. આ બાજુ જુઓ ને, આ બાજુ જુઓ ને. ચલો ફરીથી. તમે થોડા અંદર આભાર. આપો. ત્યાં ટ્રોફી દેખાય. Thank you. Next is Alkaben. Avna, please. Because today is 100% ladies special. And the next information, the next person to be felicitated, she is the scorer for BCCI and MCA umpire. I request Varsha Nagre. A very big hand for Varsha. यहाँ पे घूम जाइए, घूम जाइए. Alkaben, please go sir. ट्रॉफी दीजिए, ट्रॉफी दीजिए. Alka Babi. एक मिनट. सर सर सबको लेके आ जाना एक साथ. Come Facebook friend of Daisar Sports Club. A very big hand for him. यहाँ पे सूरत से स्पेशल प्रोग्राम के लिए आए हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, सो वेलकम. Please go इधर आओ, तुम इधर आओ. महेंद्र भाई वोरा, महेंद्र भाई प्लीज. महेंद्र भाई वोरा. आचार्य भाटिया. प्लीज. કરીને. थोड़ा घूम के. आगो. सब. सबको इधर लो. नवनीत हरीश भाई. हरीश भाई प्लीज. અહીંયા ઉભો રહો અને લાતે મારતા બસ. અહીંયા જ ઉભો રહો. બરાબર છે. रमेश भाई नागड़ा. रमेश भाई प्लीज. दीपेश छेड़ा. दीपेश भाई. प्रदीप भाई शाह. संजय सेठिया. किरण भाई. एक मिनट. किरण भाई. विजय भाई होम टैक्स प्लीज. विजय भाई. कॉम्प्लेक्स का आपने देखा होगा, कॉम्प्लेक्स कपड़ा सब ये बनाते हैं, विजय भाई पटेल. अभी ग्राउंड ऑफ श्रीधर पाठारे. पाठारे सर या. इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज. ओम साई राम, जय साई राम. पाठारे. ओमकार. ओमकार. ओमकार बोले फॉर 3 centuries. 3 centuries. बैट फ्रॉम दाइसर स्पोर्ट्स क्लब. सर के साथ. हाँ यस यस यस. सर बैट है उसका. अंडर 14 परफॉर्मेंस फॉर मुंबई. नॉर्मल क्रिकेट में जितना कंपटीशन है उतना ही कंपटीशन क्रिकेट फॉर द डिसेबल्ड जो है उनके लिए है. एंड वी आर वेरी प्राउड दैट देयर आर 2 पर्सनालिटीज हु हैव प्लेड फॉर इंडिया फॉर द टूर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका. आई रिक्वेस्ट मिस्टर राजेश सुर्वे एंड मिस्टर राजेश राणे. अ वेरी बिग हैंड टू बोथ. Sir, both have represented India.
Prabhaban, please. Prabhaban. I request all ladies, please. He has represented for the cricket for the disabled. He represented Rajesh and Rajesh Rane, please. Yes, yes. A very big hand to both. Ramesh, Ravindra. Yes, yes. You are our well-wisher and you have to come, sir. It is a request, honor for us. Tushar bhai. Tushar bhai. Tushar. Kiran bhai. विशर्या किरण भाई विशर्या सर आप प्लीज It is a moment of pride to be associated with Praveen Bhai Gogri. So I must say कि भाई actually I am honored ये, लेकिन ये ऑनर के हकदार तो ये है कि इतना सब करते हैं और कुछ पिक्चर में आते नहीं हैं. जवाब मैं जरूर दूंगा. 1968 में दहीसर स्पोर्ट्स क्लब फॉर्म हुआ. It was affiliated then, which was Bombay Cricket Association, and now it is Mumbai Cricket Association. We were affiliated in 1970. The greatest honor for a Kutchi person is there are more than 10,000 clubs in Mumbai, more than 10,000 clubs, and there are only 329 clubs who are affiliated to Bombay Cricket Association, and it is now known as Mumbai Cricket Association. And among those 329 clubs, it is very big honor that Dahisar Sports Club is affiliated to Mumbai Cricket Association, and this is for past almost 45 years. So this is our 44th, if you count it year-wise, this is our 44th year, and in this 44 years, Praveen Bhai has organized 42 tours. ये जो आज हम जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ बैठे हैं, ये 42nd टूर है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि it's only Kutch which we have visited twice. I remember because दोनों बार मैं टीम के साथ था. Kutch is the only place where we have visited twice, but not the same ground. हम लास्ट टाइम जब कच्छ गए थे तो हम भुज में और रेलवे ग्राउंड पर खेले थे. अब की बार रत्नाल और मस्का में खेले. सो कच्छ इज द ओनली स्टेट और कच्छ इज द ओनली प्लेस, क्योंकि वहाँ एसोसिएशंस भी दो हैं. Among all the 42 tours, not a single tour has been repeated in the same place, but of course players have repeated, and there is only one player, Mr. Praveen Gogri, who has gone for all the 42 tours. और ये बोलने के बाद सबसे जोर से अगर कोई हंसा होगा तो हमारी मालूम होगी. वेल, इसका पूरा क्रेडिट भाभी आपको जाता है. एक काम के लिए नहीं, सब काम के लिए. हमको पता है, मैं 20 से 25 साल से, ऑलमोस्ट 20-22 साल से, बेटा मेरा 22 साल का, मतलब 24 साल से मैं देख रहा हूँ कि रियली इस आदमी को ऑनेस्ट भाषा में अगर मैं बोलूं तो सहन करना उतना ही मुश्किल है जितना हिटलर को सहन करना. नो प्रियदर्शनी, 1 minute. When I say this, I will very well specify myself that it was only Hitler who could win the world. सर वो कौन बात कर रहा है, जरा बंद करा दो. It was only Hitler who could win the world. उसका रीजन ये था, अगर आपको एक सक्सेसफुल संस्था चलानी है. सर बॉम्बे में जो हमारे चैरिटी कमिश्नर हैं, उनके पास लाखों की तादाद में एसोसिएशंस और क्या कहते हैं उसको, ट्रस्ट हो, विच गेट्स रजिस्टर्ड. पहले 3 साल इतनी जोर से चलती है कि चौथे साल में ढूंढना पड़ता है कि ये नाम की कोई ट्रस्ट थी. हरीश भाई आप हंस रहे हो, ये फैक्ट है, क्योंकि आप खुद एक ट्रस्ट चलाते हो, मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं. मुझे पता है ट्रस्ट चलाना, क्लब चलाना और एसोसिएशन चलाना लोहे के चने चबाने से बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप हिटलर हो तो ही आप चला सकते हो. हमने
फर्स्ट 35 years, मैडम बिलीव मी, फॉर फर्स्ट 35 years, मतलब 1970 से 2005 तक क्रिकेट एक ऐसा गेम है, इससे महंगा इस धरती पर कोई गेम नहीं है। आप फुटबॉल 11 जन एक बॉल से खेल सकते हो जिसकी कीमत 500 रुपया या 1000 रुपया है, क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। ऐसे महंगे गेम को 35 years, believe me, 35 years, because I was not only me, there is Pappu who was with me, पारस है इधर, शकील है, शकील 25 साल हो गए, 20 साल हो गए अपने को। हमने पहले 20 सालों में हमारे क्लब को एक सिंगल रुपी भी नहीं दिया है। After 35 years we understood कि no, now it is the time that you should charge players. Why? What happened is, slowly, steadily, people started gathering it कि यार फ्री में मिलता है, चलो ना। और हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है, पैसा इतना है कि लोगों को उस चीज की कदर नहीं है। There is no value for that thing which you give him. माँ बाप उतना डिसिप्लिन नहीं देते हैं जितना प्रवीण भाई दुकान में ग्राउंड पर देते हैं। मुझे पक्का याद है 6 बजे का टाइम था और 6:02 पे मैं, क्योंकि थोड़ा दूर रहता हूँ, वहां से ट्रेन में आता था, तो 6:02 पे आया था और मेरे को 6:02 पे उन्होंने बोला था नहीं, मेरी घड़ी में 6:02 हो गए, यू हैव टू गो बैक। आई एम टॉकिंग दिस 1990, वेरी वेल, इट वाज इन 1990 कि द क्लब यूज्ड टू स्टार्ट। तभी हमारा प्रैक्टिस स्टेशन के बिल्कुल पास, जो उपेंद्र नगर अभी सामने जो अपना ग्राउंड है वहां पर था, और 6:02 और 6:05 पे जो ग्राउंड पे आया उसको घर वापस भेजा, क्योंकि उस टाइम पे प्रवीण भाई फीस नहीं लेते थे। और फीस नहीं लेते थे इसके लिए उनकी फीस क्या थी, 6 बजे का टाइम है, आप 5:55 पे आओ ना, एक ट्रेन पहली पकड़ो ना। अगर आप 5:30 की ट्रेन पकड़ते हो तो आप 5:25 की ट्रेन पकड़ो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द ग्राउंड एट 5:55। उसका रीजन ये था कि वो खुद 5:30 बजे आते थे। मैं जब उनको हिटलर बोलता हूँ तो हिटलर इसके लिए बोलता हूँ कि एक सक्सेसफुल ट्रस्ट, एक सक्सेसफुल ग्राउंड, एक सक्सेसफुल क्लब को चलाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना डिफिकल्ट एक जॉइंट फैमिली में हिंदुस्तान में चलाना। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट एट ऑल इजी। They say it is very easy. बाहर से इतना इजी दिखता है, बच्चों को सब मिलता है, ग्राउंड है, नेट है, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, सब करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इफ यू वांट टू कम इनटू दैट फील्ड, अगर आपको वो उसमें रहना है तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम कितना डेंजरस है, ये चलने वाली चीजें कितनी पावरफुल है। लोग हर एक तरह से आपके पैर कैसे खींचते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ो। टू टेल अबाउट प्रवीण गोगरी, 4 times हमारे यहाँ 2 साल में एक बार इलेक्शन होता है। 4 terms consecutively मैनेजिंग कमेटी मेंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से अगर कोई जीता तो प्रवीण गोगरी। Why this credit goes? I don't want to hurt any caste or creed. Please, मेरा किसी भी जात, क्योंकि मेरा धर्म क्रिकेट है इसलिए मुझे बाकी कोई जात से कोई लेना देना नहीं। With the lobby of full Maharashtrians, with the lobby of full Muslims and with lobby of all the other communities, there was one Kutchi who could win 4 elections. That is 8 years as non-managing committee member to the Mumbai Cricket Association was Praveen Gogri, and that credit really goes to him. And that was only because of discipline. तो डिसिप्लिन का अगर मैं आपको एक जोक सुनाऊंगा तो आपको बहुत हंसी आएगी, और वो मैं बोले बिना चुप भी नहीं रहूंगा। अगर आपको याद होगा, पहले वो घुमाने वाले फोन आते थे, राइट? तो लोगों को पहुंचने का तरीका ये था कि सुबह 7 बजे उठेंगे और फोन करेंगे, हाँ हेलो, हाँ प्रवीण भाई बोलो छू, बोलो प्रवीण भाई ध्यान रख जाओ इलेक्शन में छो। 329 लोगों को प्रवीण भाई ने फोन किया। अनफॉर्चुनेटली 11 बजे मैं प्रवीण भाई के घर पे पहुंचा तो प्रवीण भाई ऐसा सर खुजा रहे थे। बोला सर क्या हुआ, एक नंबर नहीं लग रहा इसमें से। डेडिकेशन, सी दिस इज डेडिकेशन। मैं बोला प्रवीण भाई कौन सा नंबर नहीं लगता है, मैं ट्राई करता हूँ। बिकॉज उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, मैं जिस साल की बात कर रहा हूँ मोबाइल्स नहीं थे, आपको लैंडलाइन से ही फोन करना पड़ता था, और लोगों के ऑफिसेज या घर में। तो आप फोन कभी करोगे सुबह 7 से 9 या शाम को 6 से 9। 6 से 9 ये कर नहीं सकते क्योंकि 7 बजे सो जाते हैं, तो 6 से 7 में करना है इनको फोन। मैंने अच्छा नंबर दो, नंबर दिया तो 895345। ये फैक्ट है कि 89, मेरे को नंबर याद है, अभी 2 हुआ, उस टाइम में 8953। क्या हुआ, 328 मेंबर को फोन लग गया। ये एक मेंबर फोन लगता नहीं, क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता। सर दिस इज मैं इसको गिनता हूं पॉजिटिवली, दिस इज कंसंट्रेशन, कि आप एक काम कितना डिवोटेडली करते हो।
और उस डिवोशन से अगर आप कोई भी काम करो तो शाहरुख खान का कौन सा वो डायलॉग है भूल जाता हिंदी पिक्चर का क्या हाँ वैसा ही है तो वो दैट इज व्हाट इज द एंटायर क्रेडिट विच गोज टू मिस्टर गोगरी हाँ भाभी ने बोल दिया ना अच्छा सबने नहीं सुना है क्या वो 329 जो नंबर मैंने आपको बोला वो 895 3459 प्रवीण भाई के घर का नंबर था और वो ट्राई कर रहे थे कि नंबर नहीं लग रहा है ऐसा था वो well lot has been said about Praveen Gogri lot has been said about Dahisar Sports Club मैं चाहूंगा कि कुछ हम हमारे जो गेस्ट आए हैं उनसे भी सुने बिकॉज आपको सबको तैयार रहना है आपको सबको माइक देना है माइक पर आना है और कुछ ना कुछ बोलना है वो कॉर्नर से भी इफ इवन यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट यू हैव टू से समथिंग सो बी प्रिपेयर्ड बिकॉज माइक बोलने के बाद उधर से ही पहला शर्म आया है कि गया मेरा नंबर आने वाला है और इसके बाद में हमारे गेस्ट में भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको कुछ कुछ बोलना है सबने मेरे को चिट्ठी दी कि मैं आज बोलूंगा शकील ने तो स्लिप बना के लेकर आया कि शकील आज भाषण देने वाला है you have to come here yeah okay fine no but that will be last the chief guest is going to say last ही नहीं last बिल्कुल last first will be अल्पा में please ये माइक देना मुझे बोलना है तो लेकर आना हेलो जय जिनेंद्र मित्रों मैं आज दहिसर स्पोर्ट्स क्लब से आमंत्रण मिलने की वजह से यहाँ से आई हूँ तो थैंक यू फॉर दहिसर स्पोर्ट्स क्लब प्रवीण सर थैंक यू फॉर यू मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ मातृश्री दमयंती बेन देवजी चैरिटेबल ट्रस्ट वहाँ में हम मेडिकल सहाय करते हैं पहले सबको साथ में लेके हम मेडिकल सहाय करते थे फिर थोड़ी देर सोचा कि नहीं क्यों हम अपनी खुद की फॉर्म नहीं खोले तभी एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला हमने और वहाँ से मेडिकल ट्रस्ट की शुरुआत की हमारी ट्रस्ट की शुरुआत काला चौकी सेंटर से 2010 में कैंप की शुरुआत से हुई मुंबई में अलग अलग जगह पे जाके हम मेडिकल कैंप करते थे वहाँ पे आई चेकिंग कैटरेक्ट ऑपरेशन ब्लड प्रेशर डायबिटीज ईसीजी बीएमडी बीएमआई ऐसे कुल सब मिला के 10 या 12 चीज़ों की हम टेस्टिंग करते थे उनके बाद हमारे सेंटर पे एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला गया वहाँ पे हमने बहुत नॉमिनल चार्ज में फिजियो की ट्रीटमेंट देनी शुरू की अपना समाज स्पोर्ट्स के मामले में भी बहुत पीछे है इसको प्रमोट करने के लिए केसीएल कच्छी क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी 2011 में केसीएल आईपीएल के फॉर्मेट में ही खेली जाती है उसमें 16 टीम भाग लेती हैं इसके अलावा केसीएफ कच्छी फुटबॉल कप की शुरुआत हमने 2013 में की 2014 में 40 टीम्स ने फुटबॉल खेलने के लिए अप्लाई किया ये सोच के कच्छी सॉकर लीग की हमने आयोजन किया इसमें कॉर्पोरेट 10 टीमें भाग लेंगी और केवीओ समाज के बेस्ट टैलेंटर 150 प्लेयर को फुटबॉल खेलना पड़ेगा वहां पे और आपकी टीम भी
एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रही है, तो मेरी तरफ से शुभकामना, आप जीत के आना। थैंक यू। हाँ, बाबू का आवाज है। कुंजलबेन गाड़ा, प्लीज। गड़ा, सॉरी। आपको स्पीच तो देना ही है, उसके बिना तो जा नहीं सकते इधर से। Hello everyone. First of all, it's a pleasure to be here and thank you very much Praveen bhai कि ये recognition दिया and it's a really big honor. Before giving any speech regarding physiotherapy, I want to share a personal experience that after joining cricket, every time जब भी हम लोग tour पे जाते हैं, तो there is a new member in the team. The coach, trainer, physio, players हमेशा रहते हैं, but the manager joins at the end. तो जब भी प्रवीण भाई से मेरी मुलाकात हुई, that was my 3rd season, and his what I say personality is the dynamic Kutchi personality, which you get to see very in say 60% of the Kutchi people, जो काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, बट एट द एंड ऑफ द टूर इतना मज़ा आया इनके साथ दैट आई कैन समराइज दैट प्रवीण भाई इज़ अ मैन ऑन अ मिशन एंड ही विल डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड आई रियली होप दैट वी कैन वर्क मोर एंड मोर टुगेदर. Something about now physio. Now as a sports physio 8 साल हो गए काम कर रही हूँ. This is the line I always wanted to be. But as a Kutchi girl, as a female, I had my own personal difficulties. ज़्यादा स्पोर्ट्स को पेरेंट्स बोलते नहीं है कि नहीं, लड़कियाँ अगर ज़्यादा स्पोर्ट्स में जाएंगे तो शादी करने के लिए प्रॉबेबल्स कम मिलेंगे, ज़्यादा ग्राउंड पे रहना पड़ेगा, काले हो जाएंगे. बट at the end of the day हम यूजुअली वही करते हैं जो अच्छा लगता है. So that is how I got into sports and I'm loving it. I think many more years to come. फिजियोथेरेपी का जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत कम है इन जनरल भी एंड स्पेशली कच्ची समाज में. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी. As a physiotherapist, I can help you कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हो. अगर किसी को कुछ इंजरी नहीं है, फिर भी सबके जो पैर हैं वो वाकड़े तिकड़े होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, या फिर हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, बॉलिंग डाल रहे हैं लेकिन बॉल पहुंच नहीं रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन रनिंग बिटवीन अच्छा नहीं है. सो इन ऑल दीज, पीछे हंसो मत यार, यही होने वाला है, हमारी जरूरत पड़ने वाली है. सो तुम्हारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए यहाँ हम जाते हैं. The other part is as a physio we are always also good counselors. हम ऑर्थोपेडिक्स नहीं है. ऑर्थोपेडिक्स आपको देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे, भेज देंगे, अच्छा ये दवाई लो, ये ऑपरेशन करने का, ये करेंगे. As a physio we spend 10 days 1 hour with each patient. तो एज अ फिजियो वी बूस्ट यू. हम लोग को एक छोटी छोटी प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी की नोट करते हैं एंड वी कैन ऑलवेज हेल्प यू. सो व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आप सीरियसली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, स्पेशली जो पीछे भाई बंधु बैठे हैं, बच्चा पार्टीज, हमेशा अपनी जो डिफ़िकल्टीज है उसको एक्सप्रेस करो, कोच के साथ एक्सप्रेस करो. एंड अगर you feel that you want to do better, कहीं पे कुछ problem आ रहा है, you can always approach a trainer or a physiotherapist and bring out the best in you. What is the one more point which I wanted to say is ladies playing cricket
या in any field has been neglected. So as a father, as a mother, as a brother, please encourage your family to take part in this sports, because sports is not a man's game, it is a human's game. Women can play, men can also play. And as a sports person, जो हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो बिहेवियर डेवलपमेंट होता है, या फिर जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है. सो आगे चल के उसके बहुत फ़ायदे होते हैं. आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बने या ना बने, बट उसका फ़ायदा आपको लाइफ टाइम रहेगा. एंड इफ़ यू कैन डू दैट, अगर यहाँ पे जो 50 पीपल ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट, और अगर हम लोग एक जन को भी मोटिवेट कर सके, तो वो बंदे की डेवलपमेंट अच्छी होगी. बंदी की डेवलपमेंट अच्छी होगी. सो प्लीज़ ट्राई एंड मोटिवेट योर family, girls or friends or whatever, and tell them to join the sports. And thank you very much for calling me. Really great. Really great. Thanks. Really thanks for whatever you have said, and everybody should be encouraged. Just one thing I would like to add here, that almost the entire world today, people have not only seen in India, that's the reason why I'll tell you, but the entire world who's playing cricket today, it's only India, Pakistan and Sri Lanka. These are the only 3 Asian teams, those who have left, don't have a female as a physiotherapist. But being a part of the World Cup, when I saw, the South African team who had come down was with a female physiotherapist. And during the Champions League, when we have all the countries, except for West Indies, all the teams, those who had come for the Champions League, did have a physiotherapist, female, who was doing it. So I think so you should be more boosted that India, Pakistan, Sri Lanka, I think these are the 3 countries, and West Indies, they don't have, apart from all the other teams, they have really motivated, and really hats off to this profession, because it's one of the most difficult and most challenging. Players, see what happens, players, they just play for 5 hours or 6 hours. A manager is on his duty for 12 hours, but there's one person who's on the toe for 24 hours, is the physiotherapist. So a great salute to you. Next, I would request Mamta Ben Vora to please say a few words.